अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरी प्यारी बहनों, आज हम नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 3 पढ़ना सीखेंगे। तो मेरी प्यारी बहनों, इस तख्ती में हम सीखेंगे हुर्फ़े मुक़त्तआत पढ़ना। हुर्फ़े मुक़त्तआत किस तरह से पढ़ते हैं। ये कुरान की अक्सर सूरतों में आते हैं और शुरू में ही आते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कुरान पाक की जो भी सूरतें शुरू होती हैं तो उसमें शुरू में ही हुर्फ़े मुक़त्तआत आपको नज़र आएंगे। अक्सर लोग इनको गलत पढ़ते हैं और इनकी अदायगी सही तौर पर नहीं करते, इसीलिए इनको सही तरह पढ़कर प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि हमारी गलतियां भी सही हो जाएं। लोग इन्हें पढ़ने में क्या गलती करते हैं ये मैं आपको समझाती हूँ। कुछ लोग मद को लंबा नहीं करते और अगर एक हुरूफ पर मद है जो लंबा करेंगे तो साथ वाले हुरूफ पर गुन्ना नहीं करते। जैसे मिसाल के तौर पे ये देखिएगा, हमने पढ़ा अलिफ, ठीक है, अब हम इसके ऊपर मद है लाम के ऊपर, तो हम पहले लाम को लंबा करेंगे, ठीक है, फिर मीम के ऊपर तशदीद है, फिर हम मीम को गुन्ना करेंगे। ठीक है, देखिएगा, इसको मीम को पढ़ने से पहले गुन्ना करना है, मतलब नाक से आवाज़ निकालते वक्त लाम को मीम से मिलाना है। जैसे अलिफ लाम मीम, ठीक है, ये जो मीम की आवाज़ जो हम कर रहे हैं ना, ये इसे कहते हैं गुन्ना करना। ठीक है, मीम की जो आवाज़ है इसे ही गुन्ना कहते हैं। मीम को पढ़ने से पहले गुन्ना करना है, मतलब नाक से आवाज़ निकालते वक्त लाम को मीम से मिलाना है। मीम की जो आवाज़ है उसे गुन्ना कहते हैं। यहाँ मीम को पढ़ते वक्त गुन्ना इसीलिए भी करना है क्योंकि मीम पर तशदीद है। ठीक है, मैंने आपको समझाया था ना कि मीम के ऊपर, ये देखिएगा, मीम के ऊपर तशदीद है। जब मीम के ऊपर तशदीद होगी तो हम इसको लाम को पहले खींचेंगे, फिर हम इसको मीम के साथ मिला देंगे। ठीक है, गुन्ना कर कर। ये भी गुन्ना की एक किस्म है। ठीक है मेरी बहनों, तो हम ये आज सीखेंगे हुर्फ़े मुक़त्तआत। ठीक है, तो चलिए आज का सबक हम शुरू करते हैं। इस सबक में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। वीडियो आप पूरी देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, वरना आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अगर नहीं कुछ भी समझ में आए तो कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। अलिफ लाम मीम, ठीक है, हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे। लाम को हम पहले खींचेंगे 3 अलिफ की मिकदार, फिर चौथी मिकदार में जो है हम इसको मीम के साथ मिला के पढ़ेंगे और इसको मीम को भी हम अलग ही पढ़ेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे गुन्ना करना है। ठीक है, एक मर्तबा और बता देती हूँ, अलिफ लाम मीम। अब यहाँ पे देखिएगा, अलिफ पढ़ेंगे, फिर हम लाम को खींचेंगे, मीम के साथ मिलाएंगे, फिर स्वाद को अलग पढ़ेंगे। ठीक है, अलिफ लाम मीम स्वाद। ठीक है, अलिफ लाम रॉ। ठीक है, फिर तजदीद है, हमें लाम को मीम के साथ मिलाना है। लाम को खींचेंगे पहले, अलिफ लाम मीम रॉ। ठीक है, फिर काफ हा या आइन स्वाद। ठीक है, अब ये देखिएगा, नून साकिन के बाद स्वाद है, यहाँ पे इक्फा का गुन्ना होगा, इसीलिए हमने आइन को पहले थोड़ा सा खींचा, फिर हमने स्वाद को यहाँ पे गुन्ना करना है हमें यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि नून साकिन के बाद स्वाद आ रहा है, इसीलिए हम इसको गुन्ना करेंगे यहाँ पे। एक मर्तबा और सुन लीजिएगा, काफ हा या आइन स्वाद। ठीक है, आखिर में स्वाद की आवाज़ पलट कर आएगी। फिर इसको खड़ा मद है, इन दोनों को ज़्यादा नहीं खींचेंगे, हल्का हल्का सा खींचेंगे, तो हा। ठीक है, के बाद है, देखिएगा यहाँ पे मीम है, मीम के ऊपर तशदीद है, सीन को हम मीम के साथ मिलाएंगे। सही है, यहाँ पे गुन्ना करना है, तो को सिर्फ एक में अलिफ की मिकदार खींचेंगे, तो
सीम मीम। ठीक है, ये गुन्ना कीजिएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद तो सीन। ठीक है, इसको अलग अलग पढ़ेंगे। या सीन। ठीक है, इसको 5 अलिफ की मिकदार खींचना है मद को। फिर है स्वाद। ठीक है, स्वाद की आवाज़ आखिर में दाल की आवाज़ पलट कर आएगी। यहाँ पे देखिएगा, इसको सिर्फ 1 अलिफ की मिकदार खींचेंगे और इसको 5-5 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। हा मीम आइन सीन क़ाफ। ठीक है मेरी बहनों, अब यहाँ पे देखिएगा नून साकिन के बाद सीन है, तो यहाँ पे इख्फा का गुन्ना है, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको आइन कराए। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे नून साकिन के बाद यहाँ पे क़ाफ आ रहा है, तो हमने सीन, यहाँ पे भी हमने गुन्ना कराए। ठीक है, फिर क़ाफ को हमने अलग से पढ़ा है। एक मरतबा और ये वाला हुर्फ भी सुन लीजिएगा। जो गुन्ना करने वाले हुरूफ है वो मैंने आपको 2 मरतबा इसीलिए पढ़ के समझाया है ताकि आपको अच्छी तरीके से पढ़ना आ जाए। हा मीम आइन सीन क़ाफ। ठीक है, अब यहाँ पे इसको 1 अलिफ की मिकदार खींचेंगे, इसको 5 अलिफ की मिकदार। हा मीम क़ाफ, इसको हम सादा ही पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ 5 अलिफ की मिकदार खींच के। नून। ठीक है मेरी बहनों, तो आपके हुर्फ़े मुक़त्तआत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है एक एक अल्फाज। अगर आपके अभी भी कोई बात ना समझ में आए तो आप कमेंट्स करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सपोर्ट करने का। इसी तरीके से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और सबको शेयर करते रहिए। मैं आपको कुरान पाक मखारिज के साथ इंशाअल्लाह ज़रूर मुकम्मल पढ़ना सिखाऊंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपकी बाजी। अल्लाह हाफिज़।